अंबर पैलेस है, ये 400-450 साल पुराना। हमें नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, तो गाइड आपको हायर करना पड़ेगा। इस वाले पैलेस पे नहीं रहती थी, जोधा अकबर सामने वाले पैलेस पे रहती थी। ये किला और वो किला, यहाँ पर राजा रानी बैठती थी। टिकट है 102 का। आम, जहाँ पर राजा बैठते थे, एंड आम पब्लिक को बोलते हैं गणेश पोल, जहाँ से हम राजा के महल में एंट्री एंजॉय कर सकते हो। एंड आपको ये देखो जयगढ़ किला भी दिख रहा होगा पीछे, जयगढ़ किला, और आप दूर से ही देख सकते हो कि खराब वगैरह ना करते हैं। खुफिया रास्ते पूरे आमिर पैलेस कल्चरल प्रोग्राम किला भी देख सकते हैं, जो जिसमें जोधाबाई रहती थी। गाइस माय फेवरेट। सामने ही शीश महल था, और यहीं पर मैंने आपको बताया था मॉनसून पैलेस, जिसका मानसिक का, और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट पार्ट है। चुपके चुपके किसी भी रानी के पास चले जाते थे और रानी को पता भी नहीं चलता था। तो सारी रानियां बैठ के गॉसिप करती थी। कढ़ाइयों में खाना बनता था, इतनी बड़ी कढ़ाइयों में, इसमें एक इंसान सो भी सकता है। फिर हम लोगों ने आपको दीवाने, आम दीवाने, खास बहुत सारी चीजें दिखाई। देखो पूरा जयगढ़ का किला यहाँ से दिख रहा होगा। तो गाइस जयगढ़ का किला ने देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर साथ ना भी क्या इतनी आसान है। हेलो गाइस, कैसा आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड्डू बॉर्न टू शाइन। तो गाइस आज आए हैं हम लोग आमेर का किला, अंबर फोर्ट। ये लगा इस पीछे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट हम लोग अंबर फोर्ट के नीचे वाले एरिया पे खड़े हैं। फोर्ट ऊपर है पहाड़ पर, तो हम लोग अभी नीचे है, इट्स लुक लाइक का ग्राउंड फ्लोर पर हम लोग खड़े हैं। हम लोग यहाँ पर 2 टाइप से आप लोग जा सकते हो, या तो पैदल चल के जा सकते हो, या आप हाथी से जा सकते हो। हाथी का टाइमिंग मॉर्निंग में होता है, या फिर आप जीप से जा सकते हो। तो हम लोग जीप से जाएंगे गाइस, क्योंकि हम लोग पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि हम पे नहीं चला जाएगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है चलने पे, ऊँची ऊँची चढ़ाई होती है, तो हम लोग नहीं चल सकते। मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाती हूँ आमेर फोर्ट का। हम लोगों ने गाइड हायर किया है, क्योंकि हम लोगों को इतना नॉलेज नहीं पता है। तो अगर हमें नॉलेज चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, तो गाइड आपको हायर करना पड़ेगा। तो हमने गाइड हायर किया है, एंड हम लोग जीप से जाने हैं। मैंने आपको रीज़न बताते हैं जीप से जाने का। अगर आपको पीछे लोग दिख रहे होंगे ना पहाड़ पर, तो वो पैदल जा रहे हैं, और हम लोग जीप से जा रहे हैं पीछे वाले एरिया से, तो आपको ऊपर जाना मिलता है गाइस। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं जीप पे, एंड जीप से हम लोग ऊपर जा रहे हैं सीधा ऊपर, सीधा ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ऊपर मतलब आमेर फोर्ट पर जा रहे हैं सीधा कभी आप तो हम आमेर फोर्ट पर जा रहे हैं गाइस, और आपको पूरा एंजॉय कराते रहेंगे, और गाइड भैया आपको सारी हिस्ट्री बताते रहेंगे। चलो आपको ऊपर जाकर मिलते हैं हम लोग। पैलेस की तरफ आ रहे हैं। एंड गाइज ये जो अंबर पैलेस है, ये 400-450 साल पुराना है, बट ये जो पूरा एरिया है ये 1000 साल पुराना है। और ये मोस्टली फेमस जोधाबाई की वजह से ज़्यादा फेमस है। एंड आप लोगों ने जोधा अकबर और जोधा अकबर मूवी आई थी और सीरियल आए थे, उससे ज़्यादा लोग इंस्पायर होकर इस पैलेस पर आते हैं। एंड गाइज जोधा अकबर इस वाले पैलेस पे नहीं रहती थी, जोधा अकबर सामने वाले पैलेस पे रहती थी। अगर आपको दिख रहा होगा वो बीच सेंटर वाला आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जोधा अकबर रहती थी शादी से पहले, और जोधाबाई, आप जोधा अकबर जो भी समझ लो। और आफ्टर
वो ये जो एरिया है अंबर पैलेस, ये शादी के बाद बना, क्योंकि जब मुग़ल और राजपूत एक साथ मिल चुके थे तो अथाई पैसा आता जा रहा था, तो ये एक आलीशान पैलेस इन्होंने बनाया। और जोधा बाई पहले वहाँ पर रहते थे, तो गाइस जोधा बाई का वो वाला एरिया था, वो वाला पैलेस था। तो हम चलो चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। पैलेस के अंदर एंट्री ले ली है। एंड गाइस पैलेस के दो मेन गेट हैं, एक राजाओं वीआईपी वाली एंट्री, राजाओं वगैरह, राजाओं के मेहमान वगैरह जो भी आते थे उनके लिए वीआईपी एंट्री, एंड एक पीछे गेट बना हुआ है जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली है। तो ये वाला गेट होता था कॉमन लोगों के लिए, जैसे सैनिक वगैरह हो गए या आम जनता वगैरह हो गई, उन लोगों के लिए गेट होते थे। तो गाइस एक गेट हो गया सन गेट और एक गेट हो गया मून गेट। और गाइस यहाँ पर मेनली ग्राउंड जो भी स्पेशली ये जो बनाया हुआ है, ये यहाँ पर कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह होते थे। एंड यहाँ पर सारे म्यूजिशियंस वगैरह, ऊपर म्यूजिशियंस वगैरह बैठे रहते थे। अभी आपको वहाँ ड्रम भी दिख रहा होगा, बट पहले ज़माने में तो बहुत सारे ड्रम्स वगैरह, क्योंकि अभी तो कोई बजाता वगैरह कोई है नहीं, तो इसलिए शो ऑफ के लिए एक ड्रम रखा हुआ है। एंड गाइस जो आपको ये सामने दो पिलर दिख रहे होंगे, ये पिलर और वो पिलर, यहाँ पर राजा रानी बैठती थी, राजा की मेन रानी, जो यहाँ पर बैठ के सारे कल्चर प्रोग्राम वगैरह देखती थी। और यहाँ बेसिकली जो ये जगह है ये कल्चर प्रोग्राम वगैरह जो भी, और ये पूरा एरिया घोड़ों हाथी जो भी पहले यूज़ करते थे, मोस्टली यहाँ पर तो हाथी यूज़ करते थे, ये हाथी घोड़े के लिए सारी जगह होती थी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने शॉप्स वगैरह खोल दी, क्योंकि यहाँ पर अभी घोड़े हाथी कोई अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर कोई रॉयल फैमिली भी अवेलेबल नहीं है, तो किस लिए वो यूज़ करें। गाइस टिकट हम लोगों ने ले लिया, टिकट आपको ऊपर आकर ही लेना पड़ता है। टिकट है 102 का, इट्स टू चीप अगर हम कंपेयर करें सिटी पैलेस से, तो गाइज हर कोई यहाँ पर अफोर्ड कर सकता है। इट्स 102 एंड स्टूडेंट आईडी से आपको हाफ रेट पे मिलती है। तो चलो ऊपर चलते हैं हम लोग और देखते हैं आमिर पैलेस के बारे में। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ से ही यहाँ पर टिकट दिखाया अपना, मेन एरिया पे एंट्री लिया। एंड गाइज जो आम लोग होते थे, आम आदमी, आम जनता वगैरह जो भी होती थी, उनकी बस यहीं तक एंट्री होती थी, जिसका उन्होंने एक नाम दे दिया था लॉइन गेट। ये लॉइन गेट है जिससे जनता को पता था कि हमें यहीं तक आना है। और सामने है गाइस दीवाने आम, जहाँ पर राजा बैठते थे एंड आम पब्लिक की सारी सूचनाएं, जो भी उनको इश्यूज प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी, वो सब यहाँ पर राजा सुनते थे। मतलब थोड़ा ऊपर वाले एरिया पे बैठते थे राजा, क्योंकि थोड़ा आम आदमी से ज़्यादातर डरता रहता। हम लोगों ने सीरियल वगैरह में देखे कैसे पत्थर लोग मार देते, जनता वगैरह कभी भी गुस्से में कुछ भी कर सकते, तो सेफ्टी मैटर्स के लिए थोड़ा ऊपर बैठते थे। एंड गाइस ये अब जो पीछे आपको दिख रहा है, ये है मेन एरिया, जहाँ इसको बोलते हैं गणेश पोल, जहाँ से हम राजा के महल में एंट्री करेंगे। एंड गाइस आप डिज़ाइंस वगैरह देख रहे हो, ये पूरा महल मुग़ल और राजपूत को डिपिक्ट करता है, दोनों चीज़ों को डिपिक्ट करता है। ये अब जो राजपूत लोग थे वो तो सिंपल वगैरह सिंपल सोवर थे, एंड जो मुग़ल वाले एरिया मुग़ल लोग थे वो उनके डिज़ाइंस वगैरह बहुत अलग होते थे। आप कुछ देखिए पेंटिंग्स वगैरह बिल्कुल डिफरेंट लगती थी इन लोगों की। और पीछे वाले एरिया पर यहीं साइड वाले एरिया पे किचन था, एंड साइड में ही डाइनिंग एरिया था, यहीं पर ही सब कुछ था। और पहले तो रानी वगैरह कोई नहीं बनाती थी खाना, अभी कहाँ हमारी जो में कोई भी नहीं बनाता है खाना वगैरह तो। और अब हम लोग गणेश पोल में एंट्री करने वाले हैं। ये पूरा दीवाने आम के लिए एरिया बनाया हुआ था, पूरा आम जनता और राजा जिससे कांटेक्ट कर सके एक दूसरे से। तो गाइस हम आपको सबसे अच्छा फेमस और सबसे अच्छा लुकिंग व्यू आपको हम लोग दिखाने वाले हैं, जो आमिर पैलेस से दिखता है। एंड जो पैदल आता है या हाथी के थ्रू आता है, वो यही एरिया से आते हैं, ये वाले एरिया से, जो यहाँ पर पूरा रास्ता बना हुआ है, स्कूटी वगैरह से लोग आए हुए हैं। एंड गाइस सामने आपको दिख रहा होगा सैफरन गार्डन। तो गाइस राजा ने बहुत ट्राई किया था केसर उगाने का, मतलब जिसको सैफरन बोलते हैं, बट
यहाँ गर्मी बहुत है। जयपुर में आप लोगों को पता है राजस्थान में कितनी गर्मी है, तो गर्मी में नहीं उग सकती सैफरन, और वो बेचारा बिना उगाई ही रह गया, तो बस ऐसे ही नाम रख दिया इसको सैफरन गार्डन। जहाँ पर बस आप व्यू इंजॉय कर सकते हो। एंड आपको ये देखो जयगढ़ किला भी दिख रहा होगा पीछे, जयगढ़ किला की वॉल भी दिख रही होगी, कितनी बड़ी वॉल है, बट चाइना वॉल इज़ द बेस्ट वॉल। सबसे महंगे एरिया पर, सबसे सुंदर एरिया पर, और जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, और इस टाइम अभी भी सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा इस वाले एरिया पर। आपको दिख रहा होगा पीछे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शीश महल की। तो गाइस शीश महल इज़ अ लग्जरी रूम, एंड जो राजा और अपने लिए और रानी के लिए बनाते थे। एंड ये जो सामने गेट बंद किया हुआ है वहाँ पर उनकी बेडरूम है जो अभी दिखाने ख़राब ना करें लोग बाग, इसलिए बंद किया हुआ है। एंड यहाँ पर एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर आप दूर से ही देख सकते हो कि ख़राब वगैरह ना करें। एंड गाइस आप खुद देखिए कि शीश महल कितना सुंदर है, बट ये डिज़ाइन एज अ मुगल लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो शीश महल था वो स्पेशली विंटर्स के लिए था, जो महाराजा थे वो विंटर्स में यहाँ पर रहते थे शीश महल में। और आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर हम लैम्प चलाओ या दिए चलाओ तो शीश महल में वो कैसे चमकते हैं, तारों की तरह चमकते हैं। और यहाँ पर आप सामने गार्डन देख रहे हो और उसके पीछे रूम वगैरह देख रहे हो। यहाँ पर महाराजा मानसून में रहते थे, तो महाराजा ने अपने हर रूम्स अलग अलग बना रखे हैं कि मानसून में यहाँ रहूँगा, विंटर्स में यहाँ रहूँगा, गर्मी में यहाँ पर रहूँगा। आइए। एंड ये पूरा एरिया दीवाने खास भी है, जहाँ पर दीवाने खास मतलब होता है जहाँ पर राजा के जो मेन लोग होते हैं, जैसे 9 रत्न वगैरह होते हैं, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, अब राजा की तरह भी जय सिंह के राजा के कितने रत्न थे, तो वही मेन लोग होते हैं, वहीं पर ही मीटिंग होती है और सब होता है दीवाने खास। तो कहीं पर ये पूरा एरिया उनका दीवाने खास था। एंड पीछे पूरा सा गार्डन बनाया हुआ है, एंड उसके पीछे है रूम्स वगैरह जहाँ पर राजा मानसून में रहते थे। एंड आप लोग पूरा एरिया ऐसे इंजॉय कर सकते हो। सच में बहुत अच्छा वाइब दे रहा है एरिया। एंड बस अब हम लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से टॉप व्यू वगैरह देखते हैं। तो चलो गाइस, ये बने हैं खुफिया रास्ते पूरे आमिर पैलेस के सिटी, पूरी सिटियों से, बट सिटी फिर भी ठीक है, ठीक करा रखी है, नहीं तो बहुत पुरानी सिटियों पे चढ़ा भी नहीं रहा था। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रानी, जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह देखती थी, और ऊपर हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं। रानी तो सिटियों से नहीं गाड़ी से आती थी, बट हम लोग की ऐसी लाइफ नहीं, हमें सिटी से चढ़ना पड़ेगा पूरा। मेरा गाइस वो 5:30 बज चुकी है और नाइट का टाइम होने वाला है, तो यहाँ पर लाइट्स वगैरह भी चल चुकी है। तो गाइस हम जो रानी का वो बता रहे थे, झरोखा वाला, जहाँ से रानी कल्चर प्रोग्राम देखा है, वो झरोखा वाला एरिया कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, और जो मेन रानी थी वो पिलर के पास है, गणेश पॉल के ऊपर ही बना हुआ है। एंड यहाँ से रानी यहाँ से रानी वगैरह भी फेंकती थी राजा के ऊपर, और ये बिल्कुल वाला सिस्टम है गाइस, ये नॉट राजपूत। तो गाइस आपको यहाँ पर फ्लैग दिख रहा होगा जयगढ़ फोर्ट पे, आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, बट ठीक है मैं बता देती हूँ, मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में जूम करके दिखा दूँगी। एंड जो आपको जो 2 फ्लैग है, एक छोटा फ्लैग है और एक बड़ा फ्लैग है। छोटा फ्लैग डिपिक्ट करता है कि यहाँ पर राजा है, जो प्रेजेंट राजा है या नहीं है, और मतलब जो लगा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर जो राजा है प्रेजेंट वाले वो यहाँ पर है। और जो सेकंड फ्लैग है बड़ा वाला, वो जब भी कोई जंग वगैरह लड़ने जाते थे तो वो अपने साथ लेकर जाते थे, जो 5 कलर्स का है राजा, वो 5 कलर्स का जो फ्लैग है जयपुर का। और यहाँ पर ये सब हम लोग जयगढ़ के फोर्ट में भी आराम से देख सकते हैं गाइस, ये तो मैंने आपको एक एज अ नॉलेज बेसिस पे बता दिया है। तरीके से वॉचिंग टावर बनाया हुआ है। एंड यहाँ से हम लोग देखो पुराना किला भी देख सकते हैं, जो जिसमें 14 बाई 33 गाइस
गाइस माय फेवरेट जोधा भाई है। मैं अब भी जोधा अकबर देखती हूँ गाइस, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ जोधा की। जोधा का जिसने रोल निभाया था परिधि शर्मा, वो बेस्टेस्ट रोल निभाया था, जिसने सबको जोधा से प्यार करा दिया है। एंड गाइस आपको जयगढ़ का किला का भी पूरा व्यू दिख रहा होगा, देखो कितनी बड़ी वॉल, चाइना वॉल को कंपेयर कर रहा है गाइस। ये इंडिया में 3rd नंबर पे आता है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आता है जयगढ़ किला। एंड गाइस आप नीचे यहाँ पर कढ़ाइयाँ देख रहे होंगे, ये 2 कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं। ये जोधा अकबर की जब मूवी की शूटिंग चली थी, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय थे, जब यहाँ पर शूटिंग चली थी, जब वो हाथी से आते हैं, वो वाला एरिया है यहाँ पर। वो कढ़ाई यहीं पर ही छोड़ दी और गवर्नमेंट ने भी नहीं हटाई, और हम लोग यहीं से ही एग्जिट लेंगे आई थिंक, और यहाँ से हम लोग पूरा इंजॉय कर सकते हैं सिटी का, सिटी नहीं सॉरी पुराना किला और जयगढ़ किला का किला का। भैया देखा जाए ना, जब से सीरियल आया ना जोधा अकबर, उसने ज़्यादा प्यार करा दिया जोधा से। हाँ सच में, हम लोग के मतलब हम लोग तो अब भी देखते हैं। मूवी का भी देखा था मैंने, मूवी में भी बड़ी थी काफी। हाँ बट सीरियल से ज़्यादा घर में ही पहुंच जाती है ना कोई भी चीज, क्योंकि मूवीज तो कुछ लोग अवॉइड भी कर जाते हैं। हाँ बट वही बात है, नाटक तो रोजमर्रा का काम होता है। हम लोग ऊपर से चल के यहीं पर ही आ गए। हम लोग मानसून वाले, जहाँ पर राजा मानसून में रहते थे, मानसून पैलेस गाइस, और सामने ही शीश महल था, और यहीं पर मैंने आपको बताया था मानसून पैलेस, जिसका नाम था सुख मंदिर एंड दीवाने खास के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा मैं बताना नहीं चाहूँगी, और बड़ा हो जाएगा मेरा हम लोग। तो गाइस यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जो आप ऊपर वाला एरिया देखोगे खुला है, तो इसका मतलब यहाँ पर बारिश आ सकती है, कभी भी बारिश जब भी आ सकती है। तो यहाँ पर जो रानियाँ होती थी, मेन रानियाँ होती थी जो राजा की, वो यहाँ पर बारिश में इंजॉय करती थी। मतलब हम लोग जैसे खेलते हैं, हमें भी जैसे उनको भी मन करता होगा इंजॉय वगैरह करने के लिए, तो ये सारे एरिया में पर्दे वगैरह लगे रहते थे, तो यहाँ पर आराम से रानी इंजॉय करती थी, और इसलिए इसको मानसून पैलेस भी बोला जाता है। एंड यहाँ पर आप लोग गाइस एक्चुअली शोर भी आपको बहुत सुन रहा होगा, बट कोई नहीं, आप चलाना मेरे ब्लॉग के लिए। और ये पूरा एरिया मानसून पैलेस है गाइस, और यहाँ पर हम लोग ऐसे चलते चलते आपको एक्सप्लोर कराते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर सारे ऐसे रूम्स वगैरह दिखाए हुए हैं। यहाँ पर रानी की पालकी रखी हुई है, ये ओनली यह पैलेस में ही यूज़ होती थी, बाहर जाने के लिए तो घोड़ा, वो जो बग्गी टाइप में यूज़ होती थी। ये यहाँ पर किन्नर लोग यहाँ पर दासी वगैरह का रोल निभाती थी। आप लोग पहले जानते हो कि किन्नर लोग ही दासी वगैरह बनती थी, तो यहाँ पर ये उनकी बग्गी बग्गी बोल लो, एक तरीके से बग्गी रखी है रानी की, जिसपे रानी को पैलेस में जहाँ भी काम होता था वो वहाँ पर जाती थी। एंड इस एरिया का नाम है वाटरफॉल विद एयर कूलिंग सिस्टम। लाइक पहले कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, सीधा डायरेक्ट हवा आती थी। झरोके देख रहे होगे ना आप लोग, यहाँ से सीधा डायरेक्ट हवा आती थी। एंड ये वाला एरिया पे पानी रहता था, एंड यहाँ पर राजा रानी बैठकर एंजॉय करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। एंड जो ये पानी था, जो ये झरने का पानी होता था, ये वेस्ट भी नहीं होता था, सीधा गार्डन से जाकर हार्वेस्ट वगैरह के लिए खेतों में चला जाता था। तो पानी की वेस्ट बेकदरी वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। यहाँ पर बस यहाँ पर इंजॉय कर लेते थे राजा वगैरह, इंजॉय भी होता था और पानी सीधा खेतों में भी चला जाता था। तो ये बेसिकली झरना वाला एरिया यहाँ पर बनाया हुआ है। और चलो आगे चलते हैं। राजा का खाली पड़ा है, ये रानी का है सामने, ये रानी का आखे। तो आए राजा मान सिंह पैलेस में, ये राजा मान सिंह का, तो और ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट पार्ट है। यहीं से सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इस महल में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था। और ये यहाँ पर हम लोग आपको अंदर से रूप वगैरह दिखाएंगे राजा मान सिंह का, रानी का। एंड गाइस यहाँ पर भी रानी निवास है, उसके बाद फिर दासियों का है, तो ऐसे यहाँ पर सब कुछ है। और ये पुराना बाथटब है गाइस। तो गाइस हमें रानी निवास में, यहाँ पर देखो रानी की कमरे हैं और सारे स्टेयर से कनेक्टेड है। आप लोग स्टेयर से लोग, मैंने आपको
मैं चलती हुई दिखा देती हूँ स्टेयर्स। ये गाइस ये रानी के कमरे वगैरह जो सारे स्टेयर से कनेक्टेड वगैरह है गाइस। और आप लोग वहाँ कॉरिडोर देख रहे होंगे, वो कॉरिडोर एंड एक पीछे वाला कॉरिडोर, ये भी सारे स्टेयर से कनेक्टेड थे। तो राजा मान सिंह थे वो कॉरिडोर वॉकिंग करते थे, जिससे जब भी उनका मन करे किसी भी रानी के पास जाकर रह लेते थे और रानियों को पता भी नहीं चलता था। तो सारा कुछ यहाँ पर आप लोग पहले के ज़माने में देखो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड बनाते थे। तो इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि राजा चुपके किसी भी रानी के पास चले जाते थे और रानी को पता भी नहीं चलता था। सबसे अच्छा तरीका, अगर किसी को बनाना है, किसी की 3-4 बीवी है, तो प्लीज़ हाथ से सीखिए कैसे कनेक्टेड बनाया हुआ है। अरमान मलिक प्लीज़ सीखिए ये वाला। तो गाइस ये है पूरा एरिया। रानी जो जितनी भी सारी रानी थी उनका कॉमन प्लेस, क्योंकि सब रानियों के अलग अलग रूम थे। तो रानियों को गोसिप टाइम कैसे पास करें, कुछ गोसिप वगैरह करके तो टाइम पास करना ही पड़ता था। तो यहाँ पर सारी रानियाँ बैठ के गोसिप करती थी। और आप लोग कॉरिडोर की मैं बात कर रही थी ना, तो वो रहा एक कॉरिडोर एंड वो रहा एक कॉरिडोर गाइस। दोनों अब आपको आसपास कॉरिडोर दिख रहे होंगे। ये सारे कनेक्टेड है सीढ़ियों से। आपने हर रानियों के कमरे में देखा होगा कि स्टेयर्स लगी हुई हैं। तो ये चीज़ टेक्निक बहुत अच्छी है। एंड गाइस पहले ज़माने में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, सुरंग वगैरह बहुत होती थी। एंड आज के ज़माने में कुछ नहीं होगा। ये पूरा गॉसिपिंग एरिया है गाइस, ये गॉसिपिंग एरिया हम लोग इसे बोल सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स डांसियाँ होती थी, जो सैनिक होते थे वो यहाँ पर खड़े रहते थे रानियों की देखभाल के लिए कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन बहुत होते थे पहले ज़माने में। तो अगर जब राजा होते थे इस वाले एरिया पर, तो वो ट्रांसजेंडर वाले लोग थे जो हट जाते थे। जब राजा नहीं होते थे तो वो यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगती थी। और हम लोग यहाँ पर ये पूरा एक फीमेल वालों मतलब रानियों के लिए ही एरिया है स्पेशली, और राजा ही अलाउड है, उसके अलावा यहाँ पर कोई अलाउड नहीं था। यहाँ पर कठपुतली डांस स्टार्ट हुआ है गाइस। इस वाले एरिया पर अगर आप नीचे वाले पार्ट पर आते हो एग्जिट की तरफ, तो यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह हैं। जैसे ये आमिर करके एक शॉप है, पीछे ये पैलेस बुक शॉप है। तो आप लोग यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। और हम लोग अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फेमस चीज़ें मिलती है यहाँ पर। तो हम लोग एक बार अंदर जाकर एक्सप्लोर करते हैं। वीडियोस अलाउड किए गए अंदर। गाइस ऐसे पूरी शॉप्स वगैरह यहाँ पर बनी हुई है, पूरे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो गाइस यहाँ से हम लोगों ने एक दूध लिया है, दूध परफ्यूम हो सकता है आप लोग, नॉन अल्कोहलिक। एंड यहाँ पर मतलब वो फेमस बताइए जो यहाँ की रॉयल फैमिली वगैरह वो यूज़ करती है। ऐसे ही लोगों ने हमें पकाया है और कुछ नहीं पता गाइस हमें। हाँ बट पर्सनली मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने ये ली है। और देखते हैं कौन हड़पने वाला है, तो आपको ये हम लोग घर जाकर ही दिखाएंगे कि कौन सी परफ्यूम है। और मेरा चूना तो कट चुका है बट गाइस हम फाइनली नीचे आ चुके हैं। और ये कढ़ाइयाँ मैंने आपको ऊपर सबसे ऊपर फ्लोर से दिखाई थी। तो गाइस ये वो कढ़ाई है जो ऊपर वाली, पहले कढ़ाइयों में खाना बनता था, इतनी बड़ी कढ़ाइयों में, इसमें एक इंसान सो भी सकता है। फाइनली गाइस हम लोग एग्जिट गेट पर, पूरे एग्जिट गेट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप लोग बाइक देख रहे होंगे, यहाँ पर पार्किंग एरिया है जहाँ से मैं जीप से आई थी। अब मैं वापस जीप से जाऊँगी। और गाइस हम लोगों ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी। आप लोग देखिएगा, हम लोगों ने आपको दीवाने खास बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मॉनसून पैलेस, शीश महल,
वगैरह सब कुछ दिखाया आपको हम लोगों ने। और हम लोग यहीं से हम लोग ये एग्जिट गेट पर हम लोग आ गए हैं। यहीं से हम लोग जीप पे बैठकर नीचे वाले एरिया पर जाएंगे और आपको यहाँ से हम लोग पूरा ऐसे जयगढ़ का किला भी दिखाते हैं। आप लोगों को अगर दिख रहा होगा, आप लोग देखो पूरा जयगढ़ का किला यहाँ से दिख रहा होगा। तो गाइस जयगढ़ का किला ने पूरा कवर किया हुआ है अंबर पैलेस, क्योंकि अगर अंबर पैलेस पे कोई भी अटैक करता था ना तो जयगढ़ वाले बिल्कुल संभाल लेते थे और मतलब सीधा वॉर करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो मेन मोटिव यही था जयगढ़ पैलेस बनाने का। और ये देखो पूरी पार्किंग है, पूरी पार्किंग एरिया है और यहीं पर हमारी जीप आने वाली है और यहीं पर हम लोग जीप पे बैठकर अब नीचे वाले एरिया पर जाएंगे। अब आपको नीचे वाले एरिया पर जाकर मिलते हैं गाइस। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं अपनी जीप में। हमारी नहीं है, भैया की जीप है, बट हम लोगों ने रेंट पे लिया अभी और हम लोग इससे ही नीचे जाएंगे। आपको अंधेरा अंधेरा शो हो रहा होगा गाइस, कोई नहीं, आप एडजस्ट कीजिए। गाइस हम लोग उसी वाले एरिया पे आ गए जहाँ से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। पीछे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, आमेर का बिल्कुल भी व्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पूरा अंधेरा हो चुका है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो देखने। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होगा स्टार्ट। अभी यहाँ पर 2 बार होता है, एक इंग्लिश होता है, एक हिंदी होता है। तो हम लोग देखते हैं किसकी टिकट मिलता है हम लोगों को, वहाँ पर जाकर मिलता है।